एक सवाल और एक नाम जो इतिहास के पन्ने हिला देता है। एक कहानी जिसमें जज्बा भी है और सियासत भी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला क्यों करा? क्या ये सिर्फ बदले के लिए था या अरब एम्पायर की सियासत और समुद्री रस्तों पर कब्जा करने का हिस्सा? लेकिन ये सब शुरू होता है एक गुमनाम समुद्री हमले से। कुछ अरब जहाज जिनके अंदर अरब सौदागर, औरतें और बच्चे थे, टेबल के करीब लूट लिए गए। किसने लूटे, क्यों लूटे, यही वो वजह थी जिसने इतिहास का रूप बदल दिया। हमारी किताबों, खासकर एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताबें बताती हैं कि 8वीं सदी में हिंदुस्तान के सिंध पर उस वक्त राजा दहिर के कब्जे में था और अरब दुनिया अपनी ताकत बढ़ा रही थी। 711 और 12 ईस्वी में जब ये खबर इराक के गवर्नर अल-हज्जाज इब्न यूसुफ तक पहुंची तो उसने सिंध के राजा दहिर को संदेश भेजा, उन जहाज़ों के लुटेरों को सज़ा दो और हमारे लोग वापस करो। लेकिन राजा दहिर ने जवाब दिया, वो मेरे इलाके नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से एक दास्तान शुरू होती है, न्याय और बदले के बीच की दास्तान। अल-हज्जाज ने कहा, फिर हम अपना बदला खुद ले लेंगे, और उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को एक लश्कर के साथ सिंध भेज दिया। कासिम सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसके पास था एक मोटिव और मॉडर्न फायर एरोज, सीज इंजन्स और अरब सेना का डिसिप्लिन। सबसे पहले डेबल फातेह हुआ और आखिरकार रेवर के करीब हुई वो जंग जहां राजा दाहिर ने अपनी जिंदगी का आखिरी लम्हा देखा। उस जंग के बाद सिंध अरब हुकूमत के अंदर आ गया। पुरानी किताबें जैसे बालादूरी की फुतू अल बुल्दान और तबारी की तारीख़ रसूल वल मुल्क लिखती हैं, यह हमला सिर्फ समुद्री लुटेरों के बदले के लिए था। और चचा नामा में भी जिक्र है कि कासिम ने उन अरब औरतों और बच्चों को रिहा करवाया जिनको सिंध में लूटा गया था। लेकिन वक्त के साथ तफसीर बदल गई। मॉडर्न हिस्टोरियन जैसे एंड्रे विक, रिचर्ड इटॉन और इरफान हबीब कहते हैं, ये सिर्फ बदला नहीं था बल्कि एक सियासी स्ट्रेटजी थी। उनका कहना है अरब एम्पायर इंडियन ओशियन के ट्रेड रूट्स पर कब्जा चाह रहा था। सिंध उन रास्ते का पहला दरवाज़ा था। तो क्या ये सच में बदला था या समुंदर के रास्ते से पॉलिटिक्स का खेल? मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला इतिहास के पन्ने पर एक सवाल छोड़ गया, क्या सब जंग बदले के लिए होती हैं या ताकत के लिए? अब फैसला आपका, बदला या सियासत।